गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं बूटिंग प्रोसेसर। प्रोसेसर को बूट करना होता क्या है, कंप्यूटर को बूट करना होता क्या है। बूट में रिफर टू एनी ऑफ द फॉलोइंग, अल्टरनेटिवली रिफर टू एज बूट अप और समटाइम स्टार्टअप। बूटिंग को हम लोग कभी कभी बोलते हैं बूटअप और या तो फिर स्टार्टअप। कंप्यूटर का बूटअप होना या तो स्टार्टअप होना। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ पावरिंग ऑन अ कंप्यूटर एंड गेटिंग इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को पावर ऑन देना और हम ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप विंडो को प्राप्त करना, यही बूटिंग कहलाता है। हाउ टू बूट? इफ़ द कंप्यूटर इज़ इन वर्किंग कंडीशन इट बूट्स ऑटोमेटिकली आफ्टर टर्निंग ऑन द कंप्यूटर, है ना। अगर हमारा कंप्यूटर जो है टर्निंग कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन में है, तब हम जैसे ही स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ऑन हो जाता है। ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट दैट प्रिवेंट द कंप्यूटर फ्रॉम बूटिंग एन एरर मैसेज इज ऑफन शोन। और मान के चलिए कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, हम जब कंप्यूटर को बूट कर रहे हैं तो उस समय हमें प्रॉबेबली कोई ना कोई एरर मैसेज जरूर दिखाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, डिस्क इज़ अनेबल टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा कुछ। इफ़ द कंप्यूटर कैन नॉट टर्न ऑन और हैज़ अ ब्लैक स्क्रीन इट कैन नॉट बूट, रिजॉल्व द पावर प्रॉब्लम बिफोर अटेम्प्टिंग टू बूट। अगर हम कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं उसके पश्चात भी हमें ब्लैक स्क्रीन प्राप्त हो रहा है तो माइट भी कंप्यूटर में पावर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम पावर सप्लाई को अच्छे से चेक करें। व्हाट हैपन्स व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग? अब यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं कि बूटिंग के दौरान कंप्यूटर वो कौन कौन से कार्य करता है, वो हम देखने वाले हैं। ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द कंप्यूटर गोज थ्रू मल्टीपल स्टेप्स। बूटिंग प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर जो है कई चरणों में बूटिंग को संपन्न करता है। टू एंश्योर द कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क्स करेक्टली एंड द नेसेसरी सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड। इस दौरान सारे जो हार्डवेयर हैं वह प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, यह सुनिश्चित किया जाता है और कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें लोड किया जाता है। व्हेन बूटिंग द कंप्यूटर परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क। बूटिंग के दौरान निम्न कार्यों को किया जाता है। तो पहला कार्य है प्रेसिंग द पावर बटन ऑन द कंप्यूटर स्टार्ट्स अप द पावर सप्लाई। हम जैसे ही कंप्यूटर के फ्रंट पैनल में जो स्टार्ट बटन होता है हम प्रेस करते हैं, वैसे ही पावर सप्लाई जो है वह दे दिया जाता है, which subsequently provides power to the other hardware components inside the computer, जिसकी वजह से कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को पावर की आपूर्ति की जाती है। A self diagnostic is performed, also known as post, to check if all hardware in the computer is working properly। तो उसके पश्चात जैसे ही हम पावर बटन को ऑन करते हैं कंप्यूटर सेल्फ डायग्नोस्टिक प्रोसेस करता है, अर्थात पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसके दौरान वह खुद के ही सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करता है। द बायोस चेक्स द हार्ड ड्राइव फॉर द बूट लोडर लोकेटेड इन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ हार्ड ड्राइव। तो बायोस क्या करता है, पोस्ट ऑपरेशन करने के बाद में हार्ड डिस्क के एक ऐसे सेक्टर में जाता है, उसकी खोज करता है जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने वाला एक प्रोग्राम रहता है बूट लोडर, उसकी फाइंडिंग करता है बायोस। द बूट लोडर लुक्स फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके पश्चात बूट लोडर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज करता है ऑन द हार्ड डिस्क ड्राइव एंड बिगिंस लोडिंग द फाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम। और यह बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क में फाइंड करता है और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लाइनक्स, मैक, विंडोज़, इन्हें मेन मेमोरी या तो रैम में लोड करता है। हार्डवेयर ड्राइव्स आर लोडेड, drivers are loaded, allowing the operating system to interact and utilize the hardware components inside the computer case। इसके पश्चात जो हार्डवेयर के जो ड्राइवर्स होते हैं जैसे कि लैंड ड्राइवर्स, साउंड कार्ड ड्राइवर्स, डिस्प्ले ड्राइवर्स, ऑडियो ड्राइवर्स, वो लोड कर दिया जाता है। उसके पश्चात वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हुए हमें उन हार्डवेयर्स को यूज़ करने की आज़ादी देता है। इफ़ configured in the operating system और लॉगिन स्क्रीन इज डिस्प्लेड। उसके पश्चात हमें एक लॉगिन स्क्रीन आता है यदि हम उसमें आईडी पासवर्ड रखें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर में,
अलाउिंग द यूज़र टू एंटर यूज़र एंड पासवर्ड टू लॉगिन, जो कि यूज़र से यूज़र नेम और पासवर्ड की डिमांड करता है। इफ़ कॉन्फ़िगर्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम और लॉगिन स्क्रीन इज डिस्प्लेड, सॉरी हो गया, एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉन्फ़िगर टू स्टार्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज स्टार्टअप प्रोग्राम आर लोडेड। कॉमन स्टार्टअप प्रोग्राम इंक्लूड एंटीवायरस और प्रिंटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो देखिए, जैसे ही हमें डेस्कटॉप विंडो प्राप्त होता है, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिन्हें बूट होते ही उनकी लॉन्च होना आवश्यक होता है, जैसे कि एंटीवायरस प्रोग्राम। तो उसके जो डायलॉग बॉक्सेस हैं या तो विंडो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। ये तो था कंप्लीट सक्सेसफुल बूटिंग, है ना, किसी प्रोसेसर का, किसी कंप्यूटर का। फेलियर ड्यूरिंग बूट, है ना, तो बूटिंग के दौरान कौन कौन से फेलियर्स होते हैं वो देखते हैं। इफ़ द कंप्यूटर कैन नॉट बूट यू मे रिसीव अ बूट फेलियर एरर, है ना, अगर कंप्यूटर ढंग से नहीं बूट हो पाता है तो हमें बूट फेलियर एरर आता है। दिस एरर इंडिकेट्स द कंप्यूटर इज नॉट पासिंग पोस्ट और अ डिवाइस इन द कंप्यूटर सच एज द हार्ड ड्राइव और मेमोरी हैज़ फेल्ड। तो यह एरर मैसेज हमें डिस्क्राइब करता है कि प्रोसेसर जो है ना, वह कंप्यूटर के मतलब प्रोसेसर का जो पोस्ट ऑपरेशन है वो नहीं पास हो पा रहा है, मतलब कोई ना कोई हार्डवेयर फेलियर है, या तो जैसे कि हार्ड ड्राइव या तो मेमोरी फेलियर, है ना, तो इसी कारण से वह पोस्ट ऑपरेशन को कर नहीं पाता है। यू मे ऑल्सो हियर अ बीप कोड टू हेल्प यू आइडेंटिफाई विच हार्डवेयर इज फेलिंग ड्यूरिंग द पोस्ट। और इस दौरान कुछ बीप कोड भी जनरेट करता है प्रोसेसर, जिससे सामने वाले यूज़र को समझ में आ जाए कि कौन से प्रकार का एरर है या फेलियर है हमारे कंप्यूटर में। इफ़ द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज इट्स नॉट फाउंड और फाइल्स और करप्ट, एन एरर मैसेज इज शोन। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने में असमर्थ है तो उस दौरान, है ना, हो सकता है भी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स करप्ट हों, तो उस दौरान कोई एरर मैसेज हमें दिखाया जाता है। द एरर मैसेज और ब्लू स्क्रीन हेल्प्स आइडेंटिफाई व्हाई द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी लोडेड। और वहाँ जो आने वाला जो एरर मैसेज है वह हमें बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों लोड नहीं हो पा रहा है। यू मे ऑल्सो सी एरर्स इफ अ हार्डवेयर ड्राइवर इज करप्टेड और इट कैन नॉट बी लोडेड फॉर अनदर रीज़न। हमें अगर हार्डवेयर ड्राइवर जो हैं वो यदि करप्ट हो गए हैं तो उससे भी कंसर्निंग जो एरर मैसेज है वह रीज़न को डिस्क्राइब करते हुए हमें दिखलाया जाता है। समटाइम्स द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन कंटिन्यू लोडिंग इवन इफ अ हार्डवेयर ड्राइवर कैन नॉट बी लोडेड, however it would encounter problems with that hardware। और कभी कभी क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बार बार रीलोड होता है, फिर बंद होता है, फिर रीलोड होता है, तो हो सकता है हमारे कंप्यूटर में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम हो। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने समझा, हमारा टॉपिक था बूटिंग दी प्रोसेसर या बूटिंग दी कंप्यूटर, कैसे होता है, सारे प्रोसेसेस को हमने जाना समझा बड़े अच्छे से। सो थैंक यू वेरी मच।